देखो, शक्तियां सिद्ध करने में समय लग सकता है, देवी देवता सिद्ध करने में समय लग सकता है, अप्सराएं करने में समय नहीं लगेगा। अगर ये करनी है ना आपको, अप्सराएं देखो, मान लो अप्सरा कर रहे हो, यक्षिणी कर रहे हो, सारे गंधर्व कन्याएं कर रहे हो, इनको अगर सिद्ध करिए एक बार में, मतलब हो गएगा सिद्ध। आपको पैसा पानी मतलब संसारिक रूप से आप भूल जाओ, किसी चीज की कमी पड़ने वाली है। पूरी सात्विक शक्तियां होती हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, अब सारा काम आपका करते थे, कालियान इत्यादि सारे घर पे सब सुखी रहोगे। तंत्र की जब बात आती है तो पिछले कुछ मतलब कह सकते हैं शतकों से 300-400 साल में तंत्र का बस एक ही चिन्ह आ रहा है कि काला कपड़ा पहना एक आदमी बैठा हो, लंबे बाल होंगे जी, और खोपड़ी लेकर के कुछ कर रहा होगा। बट एक्चुअल तंत्र का जब अंग्रेजी अनुवाद भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, टेक्निक। जब भी आपको चेतना के ऊपरी स्तर में जाते हैं या फिर आप बहुत डीप मेडिटेशन करने लग जाते हैं बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन हो, आप मेडिटेशन का आपका जो चेतना का स्तर हुआ ऊपर गया और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं कि करना क्या है, हो गया क्या, तो आप ना आसपास की शक्तियों से कनेक्शन बना लेते हैं। ओके, और वो शक्ति रूप बदल के आ जाती है। वो कैसी काम करती है, वो आपसे काम करवाएगी खुद का, उसको जो जो चाहिए वो करवाएगी। ऐसी शक्तियां ज्यादातर तामसिक होती हैं, इनको मांस शराब यही सब चाहिए होता है, सिगरेट चाहिए होता है। वो देवता है, देवता नहीं देंगे तो कौन देंगे। बिल्कुल, भगवत गीता में भगवान भी तो कह रहा है ना कि जब प्रजापति ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी कि देवता मनुष्य को तृप्त करेंगे और मनुष्य देवताओं को तृप्त करेंगे। एक तो हो गया, मान लीजिए देवता नहीं दिख रहा है बट कुछ और भी देवता है, जैसे मान लीजिए जल हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ को आप पानी दे रहे हो, पेड़ आपको फल दे रहा है। इसी प्रकार से जब देवी देवताओं को हम कुछ देते हैं, जैसे पहले के समय वैदिक एरा में हवन किए जाते थे, हवन किए जाते थे, अग्नि को देवताओं से बात करने का, कनेक्शन बनाने का सबसे बेस्ट मीडियम बनाया गया था। तो अग्नि में आप चीजें डालते थे, देवताओं तक पहुंचती थी, फिर देवता आकर के आपका काम करते थे। और ये काम अभी से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एस्ट्रो हेमंत और आपका स्वागत है द एस्ट्रो हेमंत शो पॉडकास्ट में। आज एक ऐसा विषय जो कि तंत्र मंत्र पर आधारित है। तंत्र मंत्र क्यों जरूरी है आज के समय? क्योंकि जैसा कि आजकल आप न्यूज पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, सौरभ मर्डर केस जो कि मेरठ में हुआ, तो इन सब चर्चाओं को देखते हुए मेरे भी मन में आया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि तंत्र मंत्र से ये रिलेटेड है या नहीं है। इसको जानने के लिए आज हम जिस गेस्ट से मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छा तंत्र के बारे में जानते हैं। तंत्र है क्या, तंत्र कैसे काम करता है, क्या तंत्र अच्छा है या बुरा है, क्या है। तो सबसे पहले अब आज के गेस्ट का स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट जो हैं वो है रौनक पांडे जी, जो कि पिछले 7-8 सालों से तंत्र के अंदर बहुत ज्यादा अंदर गहराई तक जाकर काम कर रहे हैं और मैं आज उनसे तंत्र के ऊपर बहुत कुछ जानना चाहूंगा। तो स्वागत करते हैं रौनक पांडे जी, रंते सर। राधे राधे रौनक जी, कैसे रहे आप? बढ़िया सर। वैसे तो आप मुझे देखते ही रहते हैं ना, देख लाल किताब ना, जैसा आप जानते हैं। तो यार जैसा कि आज ये बड़ा ह्यूमर बना हुआ है कि तंत्र मंत्र, जिसमें अभी रिसेंटली हम न्यूज पे, मीडिया पे, सोशल में बहुत ज्यादा देख रहे हैं। क्या है ये तंत्र मंत्र? तंत्र का देखिए, सबसे पहले मैं अपने गुरु और माँ को प्रणाम करके स्टार्ट करते हैं जी, बिल्कुल जरूरी है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कालिका तुम कलातीता कल्याण हृदया शिव कल्याण जननी नित्यं कल्याणी प्रणमो। तो तंत्र की जब बात आती है तो पिछले कुछ मतलब कह सकते हैं शतकों से 300-400 साल में तंत्र का बस एक ही चिन्ह आ रहा है कि काला कपड़ा पहना एक आदमी बैठा हो, लंबे बाल होंगे जी, और खोपड़ी लेकर के कुछ कर रहा होगा। बट एक्चुअल तंत्र का जब अंग्रेजी अनुवाद भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, टेक्निक टेक्निक टेक्निक
हर चीज में कुछ ना कुछ टेक्निक होती है। अब खाना बनाओ, आपका जो शरीर है ब्रह्मांड में हर चीज का एक तरीका बना हुआ है कि भाई ये ऐसे होगा। तो इसी में अध्यात्म की क्या टेक्निक है, आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जैसे देवी देवताओं से सबसे यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट हो पाओगे, उसकी क्या टेक्निक है, ये होता है तंत्र बेसिकली। अब अच्छाई और बुराई तो सभी जगह होती है। अब यही फोन से आप समाज में ब्रह्मांड में दुनिया में कितनी अच्छी चीजें भी हो रही है और इसी फोन से खराबी भी हो रही है। बिल्कुल हो जाएगी। वही बंदूक से लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, वही बंदूक से आतंकवादी लोगों की हत्याएं भी कर तो ये चीज है। लेकिन तंत्र का अगर केवल स्पष्ट और सरल देखा जाए कि डेफिनेशन है क्या, तो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से कनेक्शन बनाना, हमसे काम लेना कह सकते हैं स्पष्ट। तो ये हो गया तंत्र। और ये काम लेना कुछ गलत नहीं होता है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं सारी चीजें, उसमें हमारी कुछ ना कुछ कामनाएं होती हैं। मोक्ष के मार्ग पर है, अध्यात्म मार्ग पर है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन हम घर में जैसे माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, बेसिकली अंदर अंदर सब करते ही हैं कि भाई हमको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हम ये सब चीज स्पष्ट बोलकर करते हैं। वहां से हम मांग रहे हैं, जी कर। हम वहां से मांग रहे हैं और उनसे प्रे कर रहे हैं, उनके सामने झुक रहे हैं। वो देवता है, देवता नहीं देंगे तो कौन देंगे। बिल्कुल। भगवत गीता में भगवान भी तो कह रहा है ना कि जब प्रजापति ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी कि देवता मनुष्य को तृप्त करेंगे और मनुष्य देवताओं को तृप्त करेंगे। एक तो हो गया, मान लीजिए देवता नहीं दिख रहा है, बट कुछ और भी देवता है। जैसे मान लीजिए जल हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ को आप पानी दे रहे हो, पेड़ आपको फल दे रहा है। इसी प्रकार से जब देवी देवताओं को हम कुछ देते हैं, जैसे पहले के समय वैदिक एरा में हवन किए जाते थे। हवन किए जाते थे, अग्नि को देवताओं से बात करने का, कनेक्शन बनाने का सबसे बेस्ट मीडियम बनाया गया था। तो अग्नि में आप चीजें डालते थे, देवताओं तक पहुंचती थी, फिर देवता आकर के आपका काम करते थे। और ये काम अभी से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। जी। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण की साधना करी, इंद्र देव की साधना करी, सभी की करी। तंत्र ही हुआ ना, टेक्निक है। तो तंत्र में बेसिकली है आप मंत्रों का, यंत्रों का, सभी चीजों का ऐसे उपयोग करके खुद को डिविनिटी से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। ये बेसिक अनुवाद हुआ। अब तो वही यहाँ पर मेरा, जैसे आपने तंत्र के वो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहीं पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर। जैसे आपने तंत्र को एक्सप्लेन किया, एक बार थोड़ा सा आप अपने बारे में एक्सप्लेन करें कि कैसे आपकी तंत्र में रुचि हुई और कैसे जो है आपका रुझान तंत्र में है, और कैसे मतलब इसी लाइन को आपने क्यों चुना। देखिए, एक चीज तो है कि लाल किताब मैंने आपसे सीखी है। मैंने पहले वैदिक भी करा था और बचपन से मॉडर्न एजुकेशन तो चल ही रहा था, पर साथ में कुछ चीजें ना बचपन से एक इंट्यूशन आता था मेरे को। सपने में कुछ चीजें आती थी और वो शायद से ग्रह मेरे वैसे हैं, उस वजह से। अब बचपन से कुछ इंट्यूशंस आते थे और वो कुछ समय सत्य हो जाते थे। जी। जो मैं बोलता था वो सत्य हो जाता था। ये चीजें होने लगी, बट नो इग्नोर कर देता था आदमी, वो कम उम्र थी। आगे चल के धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी। अचानक से मेरे पिता का डेथ होता है और उसके करीब एक हफ्ते पहले मेरे को सपना आया रहता है कि मेरे फादर की डेथ हो रही है, कि आफ्टर अ वीक मेरे फादर की डेथ हो जाती है। मतलब आपको 1 महीना पहले इंट्यूशन हुआ। एक हफ्ता महीना पहले। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना जुपिटर आपका, जैसे मैंने आपकी कुंडली में देखा, जुपिटर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है 10th हाउस में और केतु से कल्पेट हो रहा। जी 5 और 10 की जहरी दुश्मनी होती है, और वहां पर पिता की सेहत, पिता को किसी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से आपके पिताजी गए। ठीक है, जब वो गए होंगे और आपको इंट्यूशन क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु आपका स्ट्रांग है। और अगर बात करूं राहु की, तो राहु 11वें घर में बैठ करके वहां पर वो जुपिटर का फल जरूर खराब करता है, पर वो वहां पर आपके माइंड को बहुत शार्प कर देता है। यहाँ पर शुक्र और गुरु आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, मुझे अभी पूरा ध्यान नहीं, तो वो आपको तंत्र में लेके, ये तो मैं समझ सकता हूँ। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जब रुचि आई इस चीज में, तो उसको आपने कैसे एक्सप्लेन किया, कहाँ से आपने इसको सीखा, कैसे सीखा, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताएं, फिर हम अपने मेन क्वेश्चन पे आएंगे। तो बेसिकली वही हुआ, वहां से चीजें अनुभव में आने लगी कि जब फादर का डेथ हुआ उसके बाद से एक इंट्यूशन आया, तो वो चीज को मैंने पकड़ लिया। जी। उसके बाद से ना कुछ बहुत ही चीज हुई। मैं 10th में था
फादर का जब डेथ हुआ था, 10th में मेरे क्या परसेंट आने हैं, एक लेडी आई सपनों में, आकर के बोली कि तेरे 73.333% ऐसा है, जाके देख रिजल्ट आ गए। रिजल्ट आ गया, मेरे 72% आ। तो उसके बाद से वो चीज़ बढ़ गई, 11th में वही, 12th में वही। 12th का जब था मेरे को डाउट आ गया था कि 12th में भी वैसे उतना भी पढ़ाई में था मैं, बट कुछ फैमिली रीजंस थे। मेरी दादी का एक्चुअली बोर्ड्स के समय डेथ हो गया था, उस समय वही हुआ। तो फिर मेरे को ना बस अपने परसेंट जानने थे, 12th में कितने परसेंट था, फिर पता ही नहीं चल रहा था। तो कैसे पता चलेगा? फिर मैंने याद दिया कि 10th का ऐसे हुआ था, क्या पता हो जाए। वो भ्रम ना हो मेरा, सत्य हो। सेम लेडी आती है, मेरे को परसेंट बता के लाती है। तो आपको इससे पता चला मेरे को लगा कि ब्रह्मांड में कुछ तो है उस तो कि जिससे कनेक्टेड हूं मैं। उसके बाद जीवन में कह सकते परिवर्तन आया जब मैंने गायत्री दीक्षा ली। उसमें क्या होता है थोड़ा सा? हाँ, गायत्री दीक्षा बेसिकली मान लीजिए ये के पवित्र धारण करते हैं जनेऊ, और गायत्री मंत्र की दीक्षा मिलती है जिससे आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका जाप करते करते स्टार्टिंग में तो नॉर्मल कुछ नहीं, 21 उम्र में लिया आपने। ये अप्रॉक्स लिया था मैंने 18 की मीटिंग में है उसी, ग्रेट। हाँ 18 साल की उम्र में लिया था। तो उसके बाद वो चीज़ मैं कंटिन्यू करते गया, जाप करते कुछ नहीं, बस स्टार्टिंग में लगभग 1.5-2 महीने बाद लहसुन प्याज छूट गया। अच्छा नहीं लग रहा था खाना। और फिर क्या होता था, जैसे मंदिर में बैठे हैं, कोई पंडित कुछ पूजा करा रहा है या फिर कुछ भजन चल रहा है, मेरे माइंड में एक लय आती है कि ऐसा भी कोई भजन होता होगा, इस नाम का कोई मंत्र होता होगा, आगे वाले पढ़ दे रहे हैं। इस प्रकार की चीज हुई। कोई टॉपिक आया फिजिक्स का, कुछ भी, मैथ्स का, टीचर वो पढ़ाने लग गया, मैं कुछ सोच रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, ये चीज होने लगी गायत्री के बाद। फिर एक पुस्तक थी जिसने मतलब गायत्री का क्या रिजल्ट है, फल क्या है, वो मिला। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा पूर्वाभास होता है। तब जाके लाइफ में पहली बार समझा कि पूर्वाभास जैसी कुछ चीज होती है। क्या बात है। ठीक है, ये तो हुआ आपके बारे में। और अब आपको मेरे ख्याल में 5-7 साल हो चुके। अब बात करते हैं हम सीधा सीधा, जो मेरा हमारा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक यही है कि सौरभ मर्डर केस जो मेरठ में हुआ है, जिसमें मुस्कान और साहिल इन्वॉल्व है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ चित्र भी पाए गए हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो है जिसमें अगर हम बात करें, ये कुछ 6666 नजर आ रहा है। एक एविल की फोटो है रेड कलर में, और कुछ इस तरह का जी। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है जी, कि वो एक जैसे सिंबल जैसा बना हुआ है, काइंड ऑफ यंत्र है जी, है ना। उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के साइन है, बीच में एक शैतान जैसा चेहरा दिख रहा है, ठीक है। उसमें एक चीज देखिए ना, ऊपर का जो है 6 नहीं, वो उल्टा बना हुआ है। ओके। हाँ बिल्कुल बना हुआ है। तो 6 तो है नहीं। 6 नहीं, तो ये क्या है? वास्तव में लाइक यहूदियों में, ईसाइयत में एक जैसे शैतानों को बुलाने की, उनसे कनेक्ट करने की एक पद्धति थी जो यंत्र के माध्यम से करते थे, ठीक है। तो ये वही यंत्र है। अच्छा, ये यंत्र मतलब इसकी, इसको हम कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र से जोड़ सकते हैं। इसमें ऐसी प्रवृत्ति इस इंसान में, अगर मैं तंत्र के माध्यम से जानना चाहूँ तो ऐसी क्यों हुई, क्या हुआ, क्यों इसने मर्डर किया, और क्यों उसकी वाइफ ने उसका साथ दिया? देखिए, अगर तंत्र की दृष्टि से देखें कि अगर तंत्र के थ्रू हुआ है ऐसा, तो कैसे हुआ होगा, तो समझ सकते हैं। बेसिकली उसको समझने की कोशिश कर, जैसे स्टोरी बेसिकली यही है ना, कि उसको लग रहा था कि उसकी माता से उसका कनेक्शन बैठा है। उसकी माता ने उसको, वो उसकी माता को उसने स्नैपचैट की आईडी भी बनाई थी, आपस में बात करता था। ये थिंग्स कि उसकी माता का डेथ हो गया, बट उसकी माता की आत्मा इसके साथ चल रही है। माता स्नैपचैट पे कैसे बात कर सकते? नहीं नहीं, इसने ही आईडी बनाई थी, ऐसा कुछ सीन था। फिर आपस में ऐसा कुछ बात करता था, अच्छा ऐसे स्थिति हो गई थी इसकी। ओके, एक को नशा बहुत करता था ये, ठीक है। उसके बाद भ्रमगी होगा। इसीलिए अगर तंत्र की दृष्टि से देखते हैं, तो मान लीजिए कई बार क्या होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इसके जो रूम में जो चीजें पाई गई है, कैट पाई गई है जी, कुछ आध्यात्मिक पुस्तक है जैसे निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, इस प्रकार की चीजें, ध्यान योगा की किताबें पाई गई हैं, तब मतलब कुछ तो करता है। और जैसे इसने सौरभ की सिर को काट करके अपने घर लेकर गया, तो इससे तो पता आ रहा है कि वो व्यर्थ में लेके गया नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। दैट मीन्स कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करता है। तो इसमें होता क्या है, कई बार जैसे माता का डेथ हुआ, तो इसको लग रहा है कि माता इसके साथ चल रही है, लेकिन वो भी पित्र पित्र ऐसे काम नहीं करवाते गलत। पितर कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करवाते, ना तो गलत काम करने का आदेश देंगे, कोई देवी देवता नहीं दे, कोई पितर नहीं। होता क्या है, जब भी आपको चेतना के ऊपरी स्तर में जाते हैं,
और फिर आप बहुत डीप मेडिटेशन करने लग जाते हैं बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन हुआ। आप मेडिटेशन का जो चेतना का स्तर हुआ ऊपर गया और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं कि करना क्या है, हो गया क्या। तो आप ना आसपास की शक्तियों से कनेक्शन बना लेते हैं। ओके, और वो शक्ति रूप बदल के आ जाती है। वो कैसे काम करती है? वो आपसे काम करवाएगी खुद का, उसको जो जो चाहिए वो करवाएगी। ऐसी शक्तियां ज्यादातर तामसिक होती हैं। इनको मांस शराब यही सब चाहिए होता है, सिगरेट चाहिए होता है। क्यों? सिगरेट तब लॉजिक आता है कि स्मोक कैसे करती? सिगरेट का अगर मैं लाल किताब के अनुसार बात करूँ तो राहु राहु है। खराब, राहु सूखा नशा, कच्चा धुआं, राहु है। तो जस एक तो वो राहु का वो एक्सपर्ट हो गया। इधर ये लोग मतलब कैसे ले ग्रहण कैसे कर पाते हैं? मान लीजिए कहेंगे कि तो दिखते नहीं है ना, प्रेत इत्यादि चीजें दिखती नहीं है, तो ग्रहण कैसे कर पाती है? एक बेसिक डाउट है। तो इसका अच्छा जवाब है और एकदम प्रैक्टिकल है कि हमारी जो बॉडी है पंच तत्वों से बनी है जी। प्रेतों की जो बॉडी है, प्रेतनियों की जो बॉडी है, वो केवल वायु तत्वों से बनी है। वायु तत्व से। इसी तरह हिंदी में मेरे पास एक सवाल और आ गया। मैंने एक और चीज जहां मैंने भी पढ़ी कि जब जिन्नात बनते हैं वो नीली आंच से बनते हैं। नीली आंच, हाँ नीली आंच, वायु और नीली आंच मिल करके इन दोनों का मिलन होकर के जो कि जब हम गैस ऑन करते हैं तो जैसे हमारे बर्नर पर नीली आंच आती है। वैसे ही इस पे भी मतलब उसकी वायु वायु गुरु गुरु राहु गुरु और राहु एक गुरु चंडाल के रूप में भी ले लिया। और जब गुरु चंडाल हुआ तो वो गंदी आग मतलब गंदी हवा भी बनी। और जैसे गुरु राहु का जब योग होता है कुंडली में तो ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं दमा जैसी प्रॉब्लम भी होती है। हाँ, है ना जी। तो इसमें एक दो चीज और हम जैसे उसमें देख सकते हैं कि इसका मतलब ऐसा यंत्र जैसा कुछ बना हुआ उसके यहाँ। तो जी कुछ शैतानों से, चाहे एविल एंटिटीज से, मनुष्य के नीचे की जो योनियां है, प्रेत भूत जिन जन्नत, इनसे क्यों सी कनेक्टेड था। अगर उसकी माता से बात कर रहा होता तो शैतान का तो बनाता नहीं। एक ही चीज, माता से बात कर रहा होता तो किसी का मर्डर करता नहीं, खोपड़ी सोरो की लेकर आता नहीं। और दूसरा रिसर्च, इतना भी अगर कर रहा है तो ब्लैक मैजिक करना बहुत आसान हो जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो इसने जो सौरभ की पत्नी थी मुस्कान, उस पर वशीकरण समूह जैसे भी क्रिया कर रखे होंगे, क्योंकि इसने उसको बोला कि मेरी माता से मेरी बात होती है और उनका आज्ञा है कि तुम अपने पति को चाकू मारकर उनके उनकी मतलब भरवाया भी उसी से। मरवाया भी उसने। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली थी कि जो साहिल है उसका सिर लेके गया। साहिल ने सौरभ का सिर लेके गई। वो ये क्या, इससे उसका क्या रहेगा? है कि ब्लैक मैजिक की ही चीजें हैं, ज्यादातर संतानी क्रियाओं में भी होती है, लेकिन घर पे भी ये सब चीजें लोग कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जब भी देखो, जब लाश जमती है किसी की तो आखिरी में कपाल क्रिया की जाती है, जिससे खोपड़ा कोड़ा जाता है। यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि होती है, आत्मा इन्हीं से बाहर निकलती है। तो वो अगर नहीं फूटी है तब तक आत्मा उसी में रहेगी। तो फिर वो लेकर आया उसको वश में करने के लिए। ओके, मतलब उसकी आत्मा को भी वो वश में करना चाहता है, करने के लिए उस चीज आया। करना चाहते हैं। तो इसलिए उसके साथ ये केस इस चीज से जुड़ता हुआ आ रहा है। अच्छा, एक चीज हो रही है कि इस पूरे हत्याकांड में ना कहीं करण पिशाचनी का जो है जिक्र हो रहा है, वो क्या है? करण पिशाचनी, पहले तो ये बताओ करण पिशाचनी है क्या और उसका इस केस में जिक्र क्यों हो रहा है? जी, कर्म पिसाचने से को समझने से पहले एक टॉपिक पीछे आता है जिससे चीजें और क्लियर हो जाएगी। हम हो गए मनुष्य। मनुष्य की नीचे की जो शक्तियां हैं उन्हें निम्न योनि या फिर इतर योनि कहते हैं। उसने जैसे जो अपने बुरे कर्म की वजह से नीचे जाते हैं, लाइक जो सुसाइड कर लेता है वो पिशाचनी बन जाता है, वैसी हो गई। एक्सीडेंट वाले हो गए तो जैसे भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात चुड़ैल मुंजा कबीर कलवा डेढ़ फुटी, इस प्रकार की बहुत सारी शक्तियां, ब्रह्म राक्षस प्रकार की बहुत शक्तियां होती है। ऊपर बढ़ते हैं, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाग कन्या अप्सराएं गंधर्व कन्या के बहुत सारे शक्ति ऊपर के ऊपर। इस कन्या पिशाचिनी जो है नीचे की शक्ति है। शक्तियों को नाम जो दे देते हैं हम, जैसे अप्सरा है, किसी को उर्वशी कह दिया, किसी को सुजंगा कह दिया, किसी को नाभि दर्शना कह दिया। क्यों? है वो अप्सरा। हाँ, है वो अप्सरा, उसकी नाभि दिखती है इसलिए कह दिया नाभि दर्शन अप्सरा। सुनैनी अप्सरा, उसकी आंखें सुंदर है तो इससे सुनैनी अप्सरा, नाम मनुष्य ने दिया, है वो पिशाचनी। है वो पिशाचनी। सिंपल है वो पिशाचनी। ओके, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है
क्यों कान में आकर के आपको भूत भविष्य प्रेजेंट की जानकारी दे देती है, भूत भविष्य और वर्तमान की आपको जानकारी दे देती है कि तो इसको किस तरह के लोग ज्यादा साधते हैं? और देखिए वैसे ना इसके पीछे बहुत ज्यादा भ्रम है। मैंने इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे भी जब देखता हूँ, बोला नहीं चाहिए, थोड़ा कड़वा हो जाएगा इसमें। देखो आज के यूथ को इस चीज की जानकारी मिलना और एक अच्छी चीज की समझ होना, यही मेरा विषय है कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। वो इसलिए जरूरी है, अगर जागरूक नहीं होंगे तो फिर इस तरह के हत्याकांड तो जैसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें तो एक अभी कल परसों भी मैं एक न्यूज देख रहा था कि एक वाइफ अपने हस्बैंड की बॉडी को काट के जो है एक बोरे में बांध के और जलाने जा रहे हैं। इतने क्रूर लोग कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो आज तक की जो देख रहे हैं कि वहां पर बड़ी ज्यादा केस आ रहे हैं और इन चीजों में एक पेंगल का बड़ा ज्यादा इशू आ रहा है, तो इसमें तंत्र मंत्र का ज्यादा यूज हो रहा है। ये आपने बात बहुत सही कह दी, अब तो मैं बोलूंगा। बोलना जरूरी भी है, तो इन लोगों को जागरूक करना जरूरी है। ये इसमें मानसिक क्रूरता का भी बड़ा ज्यादा योग आ गया है। अगर हम इनको ग्रहों के साथ जोड़ो तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं मंगल जो होता है ना, मंगल जब भी एक बार बुराई के रास्ते पे चल पड़ता है वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपकी कुंडली में कितना अच्छा मंगल क्यों ना हो, जब उसने बुराई को पकड़ लिया ना तो वो ऐसे भागता चलेगा, वो बुराई के रास्ते पे बहुत जबरदस्त चलता है। और इसमें पिस्ता कौन है? केतु, क्योंकि बलि का बकरा केतु है। केतु औलाद भी है, केतु हमारा प्राइवेट पार्ट भी है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो हर जगह में बढ़ता है। करोड़ता में मंगल, उसके बाद उसमें सोच। बात करें राहु की, तो इसलिए राहु जब खराब होगा तो सोच क्या करेगा? गंदी करेगा। ठीक है, क्योंकि वो बृहस्पति में गंदी हवा घुस गई। अब वो जो सोच है वो इतनी गंदी होती जा रही है कि मतलब एक और केस अभी मैंने कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पे देखा। एक माँ 3 साल की बेटी के साथ अपने बॉयफ्रेंड से रेप करा रही है। आप देखें कैसी खबरें आ रही है। मतलब आज की जनरेशन को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं उस विषय पे, चाहे वो तंत्र हो, क्योंकि तंत्र जैसा कि आपने बताया दैट इज ए टेक्निक जी। ठीक है, जब वो टेक्निक है तो उस टेक्निक का फायदा हम अच्छी जगह पे लेकर करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आज के मेरे सवाल जो है ना आपके साथ सारे ऐसे रहने वाले हैं कि लोग जो तंत्र मंत्र में फंस रहे हैं, क्यों गलत जगह पे जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं अपनी मनोस्थिति को खुश करने के लिए। इसमें एक चीज मैं पीछे जा रहा हूँ आपकी बात में, बहुत ही अच्छा बात आपने बोला कि जब भी राहु स्थान लेगा सोच गंदी करेगा। जैसे ये जो केस हुआ अभी साहिल वाला, सूखे नशे करता था, रो में भी ऐसी चीजें सूखा नशा हुआ तो दिमाग खराब हुआ उसका, और जो भी उसने किया अपन धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे उस बात है कि तंत्र पे कि लोग क्यों मतलब इसका बुराई सीन बुरे से इसको देख रहे हैं। इसके पीछे क्या चीज है कि तंत्र का नाम लेकर के बुरी चीजें हो जा रही हैं। एक चीज और है, कुछ साल पहले न्यूज आई थी, चेन्नई में पेरेंट्स थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया और बोले कि नहीं नहीं मारा नहीं है, हथौड़े से सर तोड़ तोड़ के मारा, अभी इनकी आत्मा निकल के हम इनको आत्मा को वापस बुलाएंगे, हमने सीखा ही है। ये चीजें हो रही है, हमने तंत्र में ये चीजें सीख रखी है। ऐसा वहीं में मेरा एक सवाल फिर हो जाता है कि भैया आप सबसे पहले ये चीज क्लियर करो कि तंत्र जो है आम लोगों की जिंदगी पर कैसे इफेक्ट करता है और इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, इसका नुकसान कैसे होता है, किन चीजों से बचना चाहिए और किन चीजों को आगे लाना चाहिए। तो इस पे मैं एकदम स्पष्ट, मैं अपने सारे अनुभव अपने, इस पे आपके पास पूरा टाइम है, इस पे मुझे मतलब अच्छे कंप्लीटली आप बताएंगे जिससे कि पब्लिक और व्यूअर्स को ये पता लगे कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा। देखिए पहली बात, तंत्र से बहुत ही ज्यादा भला आप कर सकते हो, हम कर रहे हैं, हमारे साधक साधिकाएं कर रहे हैं, एकदम सारे गृहस्थ हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने न मुंड की माला पहन रखी है, न वो उस प्रकार के आडंबर कर रखे। तंत्र क्या है, देवी देवताओं से आपको कांटेक्ट बनाना है ना जी। आपको एक माला चाहिए, कुछ भोग चाहिए, पूजा करो, जाप करो, देवी देवताओं से कृपा प्राप्त करो, या फिर कुछ और शक्तियों को सिद्ध भी कर सकते हो आप। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने काली माता को प्रत्यक्ष किया था, कैसे किया था? तंत्र के बल पे। सारी चीजें वही है ना, काली तो जैसे 10 महाविद्या की देवी है, वो तो तंत्र की हो गई ना।
तो जैसे बात करते हैं तंत्र बेसिकली है क्या, तो दो आयाम बनते हैं। पहला कि आप दूसरों का खुद का भला कर सकते हैं, और एक ये कि आपको मेडिटेशन करके शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो। तीन प्रकार से। पहला होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम कहते हैं कृपा प्राप्त होना। मान लीजिए आपने लक्ष्मी माता की कुछ समय पूजा की, आपके पास पैसा आ गया, दैट मीन्स पूजा का फल मिला, लेकिन देवी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन कृपा मिल गई। इसको कहते हैं हम अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा होता है मानसिक। मानसिक में क्या होता है, शक्तियां आप जब बंद करते हो आंख तब दिखती है, या फिर बात होती है, या फिर जब सोचते हो तब दिख रही है, मतलब शक्ति मानसिक चल रही है। तीसरा होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में भी कई प्रकार के होते हैं, या तो आपको कान में आवाज आ रही है, या फिर शक्ति आपको प्रॉपर दिख रही है, विजुअलाइज हो रहा है। विजुअलाइज हो रहा है, पूरा आपका काम हो रहा है। तो सभी शक्तियां ना कई प्रकार के काम करते हैं। जैसे सुनने में आता है कि इधर इसने भूत भेज दिया, प्रेत भेज दिया, उसके घर में ये करवा दिया, मारण करवा दिया, वशीकरण करवा दिया। ये चीजें मंत्रों से भी हो सकती है, शक्तियों से भी हो सकती है। तो जो कर्ण पिशाचनी की बात कर रहे थे, कर्ण पिशाचनी ऐसी शक्ति है, सिंपल एक पिशाचनी है जिसकी स्पेशलिटी ये है कि वो कान में आकर के आपको कालज्ञान प्रदान कर देती है। बढ़िया 21 दिन की साधना होती है, सात्विक विधि से भी होती है। एक चीज तामसिक नहीं छोड़ेगी, और बहुत बढ़िया से चलती है। देखिए तंत्र में क्या है ना, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि सभी लोग ये चीज बताते नहीं कि नुकसान क्यों हो जाता है लोगों को। उसके पीछे का रीजन है कि शक्तियां जब आती हैं तो उसे वचन लिए जाते हैं, एग्रीमेंट होता है, जी। और वो वचन देवी देवताओं से भी होता है, इतर योनियों से होता है, सबसे होता है। क्या होता है एग्रीमेंट? पहला होता है कि मैं जब आपको बुलाऊंगा तब आप आओगे। दूसरा, मैं जो बोलूंगा वो आप करोगे। तीसरा कि या जो पूछूंगा बताओगे शक्ति के अनुसार। और तीसरा कि मेरे मेरे परिवार की रक्षा करोगे। जी। कई लोग ये लेते नहीं है, शक्ति है, ये बस बोल दे कि हाँ मेरा काम कर देना, ये कर देना, वो कर देगा, और इसमें शक्ति हावी हो जाएगी आप पे, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे जब आप में एग्रीमेंट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इस प्रकार से। तो कर्ण पिशाचनी से आपने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई तो उसने बोला मैं ठीक है, उसके बाद वो भी बोलेगी। ज्यादातर कर्ण पिशाचनियां सिद्ध होगी आपकी पत्नी या प्रेमिका रूप में, न तो वो बहन के रूप में आना चाहती है, न तो माता या फिर देवी के रूप में नहीं आती है। मैंने आज तक एक मिनट की नहीं देखी, केस नहीं देखा कि जहाँ पर कर्ण पिशाचनी कैसे कोई इस रूप में सिद्ध हुई है। क्यों? क्योंकि तामसिक है, लस्ट ज्यादा होता है, शराब मांस इस प्रकार की चीजें खाती है, बट फिर भी सात्विक साधनाएं नहीं हो जाती है। लेकिन फिर भी ये तो चीजें चलेगी, इसका लस्ट इस प्रकार की चीजें ये चलती है, मस्ट। सात्विक साधनाएं भी होती है, लेकिन आगे चल के भोग मांग ही लेती है वैसे करें, ठीक है। इसलिए इतर योनियों में यही दिक्कत होती है, भूत प्रेत पिशाच नहीं। इसीलिए देवी देवताओं की करने में हमेशा भलाई रहती है साधना। ओके, देखो रक्षा आपके दोनों ही कर देंगे। जैसे पहले के लोग, अब मान लो आप किसी असुर की पूजा कर रहे हो, मतलब कहने का बात वही हो गई कि बोया बीज बबूल का, तो आम कहाँ से पाओगे। तो वो लोग तंत्र में भी, जहां तक मैं अभी तक समझ पाया, ओके बोला, आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हो, आप बुरे तरीके से भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अच्छे तरीके से करना है या आपको बुरे तरीके से करना है। पर ये बताओ, कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत जल्दबाजी है कि जो चाहिए सो अभी चाहिए, तो उसमें फिर वो तामसिक की तरफ जल्दी चला जाता है। यही सीन है। तो क्या कहते हैं, कोई भी चीज मिलती है आराम से मिलती है, ये तो कंफर्म है। सहज पके सो मीठा हो, है ना। तो यहाँ पर लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसा उनको तंत्र करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। देखिए जैसे अभी तक कर्ण पिशाचनी की बात कर रहे थे, तांत्रिक शक्तियां ना आपका कुछ भी काम कर देगी अपना भोग लेने के लिए। क्योंकि जैसे कोई तांत्रिक मनुष्य भी है, उग्र होता है, थोड़ा सा उग्र, उसको तांत्रिक सिरे चाहिए होता है। सात्विक जो होता है, जो राजसिक भी होते हैं, वो धैर्यवान होते हैं, आपका भला करते हैं, बुरा नहीं करता, एग्रेशन कम होता है। इसीलिए देवी देवता की साधना करने में कुछ रिस्क नहीं रहता। मान लीजिए आपके पास एक सात्विक शक्ति है और एक तांत्रिक शक्ति है, गुस्सा होगा तो हानि कौन करेगी ज्यादा? गुस्से वाली तांत्रिक। तो कर्ण पिशाचनी का क्या होता है, जब वो आपने तो वचन दे दी, फिर वो भी वचन लेती है कि वो भी वचन ढूंढ के वचन के स्टेप पे होते हैं। जैसे आपने पहला बोला कि मैं जब बुलाऊंगा तब आप आओगे, तो उस टाइम दे सकते हैं कि इस समय नहीं आऊंगे। दूसरा कि जो बोलूंगा वो करोगे, तो बोल देगा कि मैं तेरे लिए ये ऐसे ये काम करूंगी, ये काम नहीं करूंगी। मैं मंदिर में नहीं आ पाऊंगी, तांत्रिक है, इतर योनि की शक्ति, मंदिर में नहीं आ पाऊंगी, तो आपको बोलना पड़ता है हाँ। केवल आपने वचन थोड़ी दिया, उस वो भी वचन देते हैं। तीसरा सुरक्षा का, तो बोले कि हाँ सुरक्षा करूंगी, लेकिन तूने अगर ये किया, अगर तू मेरे को पत्नी रूप में स्वीकार कर रहा है, किसी और स्त्री के प्रति देखा भी, अब मैं तेरी लंका लगा दूंगी।
और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट करने पिशाचनी बोलती क्या है कि वो कभी तू मुझे विसर्जन नहीं करेगा, इस प्रकार की चीजें हो जाती है। होता है विसर्जन, लेकिन ज्यादातर ऐसा हो जाता है, सिंह तो बोलती है विसर्जन नहीं करेगा। तो अगर आप तो देखो करने पिशाच के बहुत बढ़ा देगी, कालियान दे दिया आपको, सोचो कोई भी चीज पता चल जा रही है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको मेरे बारे में सारा पता है, मन में क्या चल रहा है, आपके पास कौन आने वाला है, क्या बोल रहा है, क्या पहना है, इतना सारी चीजें आपको ब्रह्मांड की पता चल रही है। ऐसा पानी सब पी रहा है जैसे औरत आता होती, तब ए टू जेड छोटा मोटा वो काम भी कर देती है। लेकिन जब आपने मन में सोच लिया, क्योंकि देखो आपको ये मिल तो रहा है, लेकिन आपको दे रहा क्या पड़ रहा है, आप अपना पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट उसके आगे गिरा दे रहे हो। हमें दूसरा आपका ईगो इधर बढ़ रहा है, दिन भर आप एकदम ऐशो आराम, समाज आपको मान सम्मान दे रहा है, रात तो आप उसके सामने जाके एकदम झुक जा रहे हो, उसकी पूजा करने लग जा रहे हो, आपको क्रोध कर रही हो, आप सुन रहे हो, इस प्रकार की चीजें हो रही है, तो एक बार फिर माइंड में अगर एक थॉट आ गया कि भाई इसको छोड़ देता, मिल तो गया सर, तब से करने पिशाचनी ने भी वचन दिया था, तब से वो अपना खेल रचना शुरू करेगी, तब से जो गिराएगी, मारेगी नहीं, वो तड़पा तड़पा के मारेगी। अब यही चीज अगर देवी देवताओं ने करेंगे ना, तो इतना झंझट नहीं होता है। जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो जो कर्म है, कुंडली ऐसे तो बन नहीं गई ना, तो वो तो झेलना ही पड़ेगा। उपाय करो कुंडली के साथ में, जो साधनाएं होती हैं, कुछ मांत्रिक साधनाएं होती है, हवन पूजन इत्यादि सारी चीजें भी करने से ना बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। हमारे जो भी साधक है, हम उनको भैरव भैरविया कहते हैं, क्योंकि हमारे जो परंपरा में हम ये कहते हैं। तो जो भी हमारे भैरव भैरविया है, साधक साधिकाएं हैं, बढ़िया से अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं, देवी देवताओं के मानसिक चल ले रहे हैं, नहीं तो कृपा प्राप्त हो जा रही है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। बहुत लोगों को काल ज्ञान प्राप्त हो रहा है बिना इतर योनि की साधना किए, बिना प्रेतों की पिशाचिनियों की साधना। काल ज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। एक ट्रेंड टॉपिक है, जैसे देख सकते हैं भारत में परसा बनाने का भी बहुत चीज चल रहा है जी। एक वो हो गया, वो बहुत तरीके से आपको प्राप्त हो सकती है। कैसे? एक मानसिक, जैसे मैंने बताया, आपने कोई शक्ति सिद्ध कर ली, जैसे करने पिशाचनी है। सारे ये व्यूअर्स को अगर आप बताना चाहें तो ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, और इसमें अगर बात करें तो बहुत टॉपिक है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, है ना, और बहुत सारे किसी चीज पे कुछ कर रहे हैं तो पर्चा बनाने वाला को पहले ही बता देते हैं, है ना। तो ऐसा क्या है? देखिए पहला तो होता है ना इंट्यूशन, आपकी कुंडली के ग्रह कैसे हैं, जिससे इंट्यूशन पावर बढ़ती है। जैसे अभी आपने बताया कि मेरे में वो चीज थी जी, तो बचपन से मेरे को लगता है कि मिल गई, जिसलिए मेरे को कृपा ही बाबा जगदम्बा थी कि मैं इसमें आगे बढ़ गया। अब इसमें कालियान के लिए क्या होता है, जैसे आपकी इष्ट यदि हनुमान जी है या माँ काली है, तो देखा गया कि इनको कालियान बहुत जल्दी हो जाता है। चलो मान के चलो आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, तो बेसिकली क्या देखा जाएगा, पैसों की कमी नहीं है। पैसों की बात। हनुमान जी के करते हो, मानसिक एकदम शांत रहते हो, बॉडी भी ठीक रहती है ना। काली की करते हो, थोड़ा सा तो एग्रेशन जब करोगे आप, तब बहुत करोगे, इस तरह की चीजें आ जाती है ना। उसी प्रकार से जब आप काल ज्ञान की कुछ शक्तियों की साधनाएं करोगे, तब आपको काल ज्ञान प्राप्त हो। काल ज्ञान में स्पेशल कौन है, गंदी शक्तियों में, मतलब इतर योनि की शक्ति में करने पिशाचनी है। ये इत्र योनि की शक्ति क्या होगी? इतर योनि मतलब मैं कह रहा हूँ निम्न योनि, निम्न मतलब जैसे नीचे की योनि, मनुष्य के ऊपर की देवी की योनि होगी, अप्सरा है, गंधर्व, ये सारी चीजें, किन्नर, ये देवी देवता। नीचे की होगी प्रेत, भूत, जिन, जिन्नात, पिशाचिनी, पिशाच, ये सारी चीजें नीचे की हो गई, ठीक है। तो जो ऊपर की योनियों में अच्छी अच्छी बताता हूँ, आप बहुत अच्छे से साधनाएं कर सकते हो। हाँ, बट किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना। ये साधनाएं मैं कुछ बता रहा हूँ, अगर आपने ये कर ली, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। पहला, आप जो डेली की पूजा कर रहे हो, उसमें संकल्प आज शुरू में लेना है, संकल्प छोड़ना है कि मैं ये कर रहा हूँ, सिंपल। और उसमें आपको बस मान लेना है कि मुझे काल ज्ञान प्राप्त हो, करने का तरीका बस ये काल ज्ञान प्राप्त हो। आज दूसरे आपको शक्तियों भी बता देता हूँ जो काल ज्ञान बहुत अच्छे से प्राप्त करवा देती है। अप्सरा, लक्ष्मी, गंधर्व कन्याएं भी बहुत अच्छे से प्रदान कर देती है। स्पेसिफिक जो देवी देवता है, इनको कैसे लाया जाए? हाँ बताता हूँ। स्पेसिफिक जो देवी देवता है, वार्ताली देवी हो गई, पंचांगुली देवी हो गई, और एक घंटाकर्ण यक्ष होते हैं, यक्षिणियां कुछ होती है, जो बहुत अच्छे से काल ज्ञान प्रदान कर देते हैं। जैसे देवी वार्ताली जो वाराही देवी है, उनका ही स्वरूप है। 15 दिन की साधना होती है, आप कर लें, भले देवी प्रत्यक्ष ना हो, क्योंकि देवी की नहीं ना जल्दी प्रत्यक्ष नहीं हो पाती है। ओके, क्योंकि हमारी ना उतनी वो नहीं रहती, साधना नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता कि उनको उनके दर्शन प्राप्त कर पाए। तो या तो मानसिक चलती है, या फिर आप पर कृपा कर देते हैं, जिससे आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है।
ये चीज है। तब प्राप्त कैसे करें? अप्सरा है सिंपल, किसी गुरु से दीक्षा लें, जो साधना करवाता हो उनसे दीक्षा लें। वो कुछ विधि बताएगा आपको स्टार्टिंग में कि आपके पितर हो गए, कुलदेव हो गए, इनको शांत कैसे करते हैं, इनकी कृपा काले कैसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर किसी की पितर और कुलदेवी स्ट्रांग नहीं है तो उसकी कोई शक्ति सिद्ध नहीं होगी। एक्सेप्टेड बहुत जो गंदी शक्ति है, यही हम किताब में भी बोलते हैं कि किसी के ऊपर कोई पितृ है या किसी राहु और केतु का बोझ है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आप जितने मर्जी उपाय कर लो काम नहीं करते। उसी तरह से आपने होना कि अगर कोई पितृ है तो पहले उसका उपाय करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आपकी कुंडली में पितृ दोष है या राहु केतु का दोष है, तब तक आप जितने मर्जी उपाय कर लो, आपके उपाय काम नहीं करते हैं। उसी तरह से आपने बताया कि तंत्र भी साधना करनी है तो कुल देवी, कुल देवता और ये पितृ दोष हो तो कोई भी साधना जल्दी से सफल नहीं होती है। तो इसी को थोड़ा सा और ब्रीफ करें जिससे जनता जान सके। देखिए पहला बात कि आज के समय में अप्सरा जैसे जो शक्तियां यक्षिणी हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग इनकी साधना कर रहे हैं, जिससे इनकी सिद्ध होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो गई कि सिद्ध भी यही ज्यादा हो रही है। लेकिन जो इतर योनि की गंदी शक्ति आती है ना, तो ये पितर इनको सिद्ध नहीं होने देते हैं ज्यादा जी। पहले तो पितर, दूसरे आपके कुलदेव, तीसरे आपके इष्ट, जिस भी देवता को आप मानते हो अगर उनकी कृपा है आपके ऊपर तो सिद्ध नहीं होने देंगे। पहला तो पितर ही सिद्ध नहीं होने देंगे। पितर ऐसे देव है जो 24/7 आपके साथ आपके घर में रहते हैं, ओके, आपकी रक्षा करने के लिए। आपके ऊपर नजर लग गया, इसका मतलब आपके पितर संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। आपकी कोई शक्ति सिद्ध नहीं हो रही है, मतलब पितर नहीं चाह रहे हैं या फिर पितर संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई शक्ति सिद्ध होगी वो आपके पितरों के साथ आपके घर पे रहती है। तो मान लीजिए आपके पितर हैं पूरे सात्विक, ठीक है, और आपने कर्ण पिशाचनी या फिर कुछ और ऐसे शक्ति सिद्ध कर ली, ठीक है, तो वो तो इनके ही साथ रहेगी, पितर आने ही नहीं देंगे उसको। एक दो स्टोरी बता रहा हूँ मैं। एक लड़का है, नॉन का है, नाम नहीं बताऊंगा। उसने यक्षिणी कर लाई, अनसीक्रेट थोड़ी यक्षिणी उसने कर लाई, और घर पे जब आया तो यक्षिणी उसको मतलब उसके जो पितर थे यक्षिणी को अंदर ही नहीं आने दे रहे। फोन लगाया, सारी चीजें हुई, प्रयास किया गया, लेकिन उसके पितर आने नहीं दिए। पितर तो जनेऊधारी, यक्षिणी थी थोड़ी सी उग्र उस तक, उसको जा करके विसर्जन करके आना पड़ा उसको, सिद्ध नहीं हुई। इतनी मेहनत लगाया उसने, लेकिन पितर की जब तक नहीं मिलेगी ना परमिशन तब तक कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे जो ब्लैक मैजिक हो जा रहा है किसी के ऊपर, जैसे तू उसमें भी पितर का ही रोल है। मान लो आपके ऊपर वशीकरण, मारण, ऐसे 6 षटकर्म बताए गए हैं ब्लैक मैजिक के। जैसे मारण स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे मान लीजिए वशीकरण क्या होता है, किसी एक पर्सन को किसी वश में करना, एक पर्सन को किसी के वश में करना। सम्मोहन, एक से ज्यादा पर्सन को वश में करना, सम्मोहित कर लेना। इसके ही जैसा उच्चाटन, 2 व्यक्तियों के बीच में, मतलब एक जन का किसी एक जन से मन हटा देना, एक पर्सन का किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन से मन हटा देना। और इसी का थोड़ा और अलग स्वरूप, 2 जन के बीच में आपस में झगड़ा करा देना, 3 जन के बीच में झगड़ा करवा देना, ये होता है विद्वेषण। इसी प्रकार से एक होता है स्तंभन, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, सबसे ज्यादा केसेस यही आता है। नजर लग जाना या फिर किसी का पैसा बांध देना, किसी का व्यापार बांध देना। पहले सिम्टम्स क्या होता है इन चीजों का, कि आपकी गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही थी, स्वस्थ थे, सब खुश थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई धंधा सब बढ़िया चल रहा था, दुकान में ग्राहक आने कम हो गए, या फिर एक बीमार पड़े तो दवाई काम नहीं कर रही है। यह है लक्षण इन सब के। इसके ऊपर एक होता है मारण, वो तो बहुत सिंपल है, पता ही चला है कि मारने की क्रिया हो रही है। इसमें जो सबसे जो ज्यादा केसेस हो रहे हैं वो हो रहा है स्तंभन का, बंधन का। लगता जैसे एक तो है कि आप किसी, जैसे जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं, वो उन्होंने किसी का बुरा कर दिया, बहुत इजी रहता है, आप नींबू रख दो किसी के हाथ, उसका बंधन हो जाता है। तामसिक कुछ भी, जैसे ज्यादातर आता है ना तामसिक, जैसे अंडे वगैरह, जाकर भी किसी के घर के सामने नींबू ऐसे रख देते हैं, उसके घर का बंधन हो जाता है। या तो कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। एक और चीज होती है, जैसे जो रोड पे फेंके हुए रहते हैं ना नींबू मिर्ची, जी ये बहुत गलत करते हैं लोग। उसमें क्या करते हैं, नींबू ऐसी चीज है जिससे आप किसी की क्लेंजिंग कर सकते हो, उतार सकते हो। तो घर की क्लेंजिंग लोग करते हैं, या फिर पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उसको जाके चौराहे पर फेंक दिए। अब जो व्यक्ति उसके ऊपर पावर रखेगा वो निगेटिविटी उसमें आ जाएगी। ओके। तो इसलिए हम क्या करवाते हैं,
या तो उसको फुड़वा देते हैं ईंटे पत्थर हथौड़े से, या फिर कि कचरे की तरफ सिखवा देते हैं कि निगेटिव भागे भाई, किसी और को क्यों देना। एक ये चीज हो गया। स्टम्बल वाला जो सीन है, जैसे मान लीजिए एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है 9th-10th में सबने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए मैंने भोजन किया जिससे वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ, उससे मेरे को एनर्जी मिला, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी जा रही है, अभी ज्ञान के माध्यम से जा रही है, आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है इस पे कोई एग्जीक्यूशन करेगा, काम बढ़ रहा है। अब मान लीजिए तो मतलब एनर्जी स्टार्ट हुआ तो एक जगह से स्वरूप बदल के कहीं और गई, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बन गई, रोशनी दे रही है। उसी प्रकार से जो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी है, अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हो जी, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चीजें होती है। इसीलिए कहते हैं जो संत ऋषि मुनि रहते हैं उनके आशीर्वाद लेने से अच्छा होता है, ठीक है। मंदिर में जागने से ये सारी चीजें, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई बुरा व्यक्ति है जो आपसे चिढ़ रहा है, उससे कांटेक्ट में आप आ गया, उसने अपनी कुछ एनर्जी पास करी और इतना बड़ा घर ले लिया, नेगेटिव सेंस में, इतना ये कर ली, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, बढ़िया पैसा, इसको आगे चीजें हो रही, दे रहा है वो निगेटिव एनर्जी, ठीक है। वो आके लग गई बॉडी पे, औरत है, और हो गया डैमेज। अब अगल बगल की जितनी भी निगेटिव चीजें हैं वो आते जाएगी। वो जो निगेटिविटी रहती है इतना मोटा हो जाता है कि बंदे का कोई काम ही नहीं हो पाता, वेट मोटा होता है। हाँ वो वेट बढ़ता, हाँ वेट नहीं, वो निगेटिव चीज कह रहा है, वो हैवीनेस हो जाती है उसके ऑरा में, बंधन हो जाता है कह सकता है। लक्षण बता रहा हूँ, नींद अच्छे से होती नहीं है, या फिर बहुत ही सो रहे हो, एक ये चीज होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरा आता है, क्या तंत्र मंत्र को काला जादू समझना चाहिए या सिर्फ नहीं, इसके कोई सकारात्मक पहलू भी होते हैं? अब मान लीजिए कोई एक हस्बैंड वाइफ है, जैसे मैंने बताया ना कि जो षटकर्म है, षटकर्म आ रहा है ब्लैक मैजिक के अंदर, काला जादू उसको बोल रहे हैं। तंत्र तो सिंपल, आप क्या कर रहे हो, काला जादू हटा रहे हो या फिर साधना करके आगे बढ़ रहे हो, शक्तियां सिद्ध कर लो। शक्तियां सिद्ध करना तंत्र होता है, शक्तियों की कृपा प्राप्त करना, उन्हें सिद्ध करना, उनसे काम करना, ये तंत्र है। काला जादू पहला है। अब क्या कर रहे हो, मान लो शक्ति आपने सिद्ध कर ली जी, उनसे कुछ बुरे काम करवा लिए, ब्लैक मैजिक, वो गलत है इसको। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक हस्बैंड वाइफ है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू है, वहां पे मतलब पति पत्नी में पट नहीं रहा है, वहां पर आपने अगर तंत्र का इस्तेमाल किया, या फिर मान लो आपने वहां पे ब्लैक मैजिक जो वशीकरण जिसको कह रहे हैं उसको भी इस्तेमाल कर लिया, तब तो अच्छा हो गया ना। दो व्यक्तियों में पट नहीं रहा था, आपने दो घर बसा दिया, आपने घर उजड़ने से बचाया। तो मतलब आपने यहाँ पे हर चीज को आप सही सेंस में की लेके जा सकते हो, हर चीज का आप सही उपयोग भी कर सकते हो, गलत उपयोग भी कर सकते हैं, हाथ में होते हैं सब। क्या कोई भी व्यक्ति मंत्र मंत्र सीख सकता है या इसकी कोई योग्यता है? योग्यता, 2-3 योग्यता होती हैं, जैसे आपको बैठने आना चाहिए, ये पर है। तंत्र में अगर साधनाएं करना है, आपको शक्तियां सिद्ध करना है, पहले होना चाहिए आपका मतलब बैठने की क्षमता मिनिमम 1-1.5 घंटा, ज्यादा होती है, ज्यादा हो तो बेटर है, लेकिन 1-1.5 घंटा कैसा भी आसान हो। आप कुर्सी पे भी बैठ के ऐसे साधनाएं कर सकते हो, नीचे भी बैठ के साधनाएं कर सकते हो, डजंट मैटर। दूसरा है कि आपको ध्यान इत्यादि ये सारी चीजें बस लगनी चाहिए, योग्य गुरु मिल जाए। योग्य गुरु, हाँ, सबसे पहले आता है योग्य नहीं मिलता, योग्य गुरु मिल जाए बढ़िया हो जाता है। आपके अभी तक के तांत्रिक करियर में कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको भी प्रभावित किया? जी, पहला तो ये था कि जो मैंने बताया, थोड़ा ब्रीफ में बताइए तो बताओ क्या। पहला ये था कि जो परसेंटेज मेरे को पता चलने लग गए थे, फादर का डेथ पहले पता चल जा रहा था, उसके साथ बहुत सारी चीजें मेरे साथ होने लग गई थी। साथ में क्या हुआ, मैं एक बारी मैं बताऊं, शेयर नहीं कर सकता एक्चुअली, कुछ नियम है, फिर मैं ना हिंट में ना सारी बातें कह दूंगा, आप लोग समझ जाए। एक देवता है, उनके प्रति मैं बहुत आकर्षित होने लगा अपने आप, मेरे को लगा कि ना मेरे को कुछ भी चाहिए नहीं था, बट मैं दर्शन करना चाहता था, ऐसा कुछ था से। गुरु कहाँ होंगे, जहां जा रहे हैं वहां गुरु कह रहे हैं कि नहीं दिखा थोड़ी सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, मतलब वो कह रहा है लॉजिकल माइंडेड जो होता है ना, रैशनल माइंड, वो था मैं कि भाई ठीक है, देवी देवता होते, सारी शक्तियां होती है ना, दिखा दो तब मानो। बाद में थोड़ी अजीब है, लेकिन सब मना भी कर रहे थे, बोला ठीक है देवी देवता मत दिखाओ,
भूत प्रेत होते हैं ना, वही दिखा। ये होते हैं तो मान जाऊंगा वो भी होता है। एक गुरु मेले बोले होते हैं, दिखा दूंगा, दिखा दिए। एक उधर कुछ विधि बताई, मैंने कह रहा मस्त डरा सब चीज, मतलब खुली आंखों से, खुली आंखों से। फिर क्या हुआ था, जब मैं योग्य गुरु की तलाश करने लगा, कुछ गुरु मिले, जैसे मैंने कुछ विद्याएं भी ली, दीक्षा ली। लाइफ चेंजिंग वो था कि मैं सोया था, सपना आता है, एक गुरु आता है, ऐसा मंत्र जो मैंने जीवन में कभी सुना नहीं, बोले इधर आ, तेज आवाज में, इधर आ, जैसे सर पकड़ के खींचते हैं, सपने में ऐसा हो रहा है सब चीज। मंत्र बोलते हैं, और ना गुरुओं के मंत्र में ये वाली लाइन क्या थी, फिर वो डांट के समझा रहे, ये है जहाँ होगी तेरी दीक्षा। लाइफ चेंजिंग था, समझे नहीं क्या करो। एक तो रैशनल माइंड लड़ता, जिसके साथ ऐसी चीजें हो गई कि जिसने मंत्र ऐसा सुन लिया ये तरीके से, अब क्या। एक चीज समझ में, मंत्र है तो मतलब जाप करना है, जाप करना पड़ा था। इतना बेसिक था क्योंकि जो वैदिक विधियां हैं, कर्मकांड इत्यादि, मैं बचपन से करवाते रहता था, दूसरों का भी खुद का भी सारी चीजें हैं। तो ये क्या हो गया कि मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करते करते बहुत सारी चीजें होने लगी। क्योंकि मान लीजिए जैसे भगवान शिव है, चाहे माता काली है, भगवान भैरव है, इनकी जब साधना करते हैं ना, तो सबसे पहले ये नहीं आते हैं, इनके जो गण होते हैं, तो साथ में इनकी बारात चलती है, वो आके परीक्षा लेते हैं। 10 महाविद्या की साधना है, माँ त्रिपुर सुंदरी की, भुवनेश्वरी की, माँ मातंगी की, कोई भी साधना कर लीजिए, बीच में अप्सराएं आ जाएंगी। ये सारी चीजें आती है, बोलते हैं कि मुझसे वचन ले ले, लोग देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, ये चीज। तो उसमें भी मेरे साथ हुआ, एक आया, आकर बोला कि ये दे, स्पष्ट आवाज है, कुछ नहीं दिखा, ये भोग दे, ये भोग दे, ये भोग दे। मेरे को लगा देवता मांग रहे हैं। मैं बोला कैसे, पूजा में बैठा हूँ तू, भोग दे, भोग दे, भोग दे। ठीक है, मार्केट भोग लेकर आया, दे दिया, फटाफट खत्म। वो भोग ऐसा था कि वो खत्म हो गया, ऐसा तो स्मोक था, खत्म। और वो कभी जीवन में आदमी वो सब चीज देखा नहीं है कि सिगरेट जलती कैसी, सारी चीजें ऐसे जलाया, रखा, खड़ा किया, जल गई। एक तो डाउट आया, ये सारी चीजें की हो रही, फिर वो चीज रेगुलर होने लग गई। फिर ना मेरे को एक फिजिकल गुड का नीड था, क्योंकि जो स्वप्न में हुआ था उसके बाद से ना नीड नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत डीप अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। कि कह सकते हैं कि जो मेरे वही गुरु थे, नाम इत्यादि सारी चीजें, अब गुरु के पास से उनके सारी चीजें मेरे साथ होती है। जो भी बात सिद्ध करना है, जैसे करना है, हमारी हो जाती है। मैं पूछना रहता है, सब उनके आदेश से प्राप्त हो जाता। फिर नीड थी, फिर ढूंढते ढूंढते एक गुरु के पास पहुंचे। वो उन्होंने एक मंत्र दिया, गुरु दीक्षा में जो मंत्र देगा, शॉकिंग बात ये है, वो मंत्र वही मंत्र था जो मेरे को यहाँ से पहले मिल चुका। मतलब कि वो पहले से ही अलग हो गया, आपको सपन में मिल चुका था वही, आप जब गुरु को रिपु जी, तो उनको उन्होंने भी वही मंत्र दिया जो आपको सपन में पहले मिल चुका था। कोई व्यक्तिगत जो किसी का आपने किया हो और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हो या बहुत बुरे रिजल्ट आए हो तंत्र से, जैसा भी, अच्छा या बुरा दोनों, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। तो मैं सारे बताता हूँ जी। पहला तो इस क्षेत्र में जुड़े रहने का एक रीजन है कि जब आप किसी का भला करते हो ना, जब भी कोई तंत्र के मतलब जो ब्लैक मैजिक से कोई मर रहा हो जी, और जब आप उसकी जान बचा लेते हो जी, जैसे किसी का एक लेडी थी, उसका गर्भ बांध देना कहते हैं, को बांध देना। तो मैं इसमें जो रिपोर्ट्स आती थी मेडिकल, सारी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, पेट बस दुखता था। मेरे को जो भी करना था मैंने किया, आज उसका रक्षा है। वो देख के इतना खुशी होता है ना मुझे। किसी की जान जाने वाली थी, बेड पे था, वो मैंने कर दिया, मतलब तंत्र की वजह से। बीमारी कुछ नहीं थी, उसको बस हेवीनेस लग रही, बॉडी बंदी बंदी लग रही है, वो चीज मैंने ठीक कर दी। एक सेटिस्फैक्शन उससे मिलने लगा। बुरा एक चीज हुआ था, एक मेरे क्लाइंट है, अभी भी है, उस पर ना उसकी पूरी फैमिली वाले, ऐसा बहुत चीज हुआ, नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार ना उस पर ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक करे जा रहे थे, और मैं बार बार क्लींजिंग करे जा रहा हूँ, क्योंकि उनकी फैमिली वाले थे। बोले देखो प्रोटेक्शन लगाऊंगा, बैक हो जाएगा, तो मुझे मत बोलना। मतलब बैक मतलब क्या होगा,
मतलब ऐसा प्रोटेक्शन लगाऊंगा कि जो भी आप पर भेज रहा है वो रिटर्न उस पर ही चल जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, बातों में एक क्वेश्चन मेरे ही मन को आ गया, मेरे मन में, कि दबा हुआ धन और ये इसके ऊपर भी कुछ हाँ, ये होती हैं चीजें। ये तंत्र से होते हैं, तो ये कैसे, इसका क्या, कैसे पता लगता है कि वो धन है तो हाँ, बता देता हूँ कि सिम्टम हमें पता लगे? देखो, पहला बात ना, होता है, बिल्कुल होता है, दवा वजन मिलता भी है। नहीं, इसके सिम्टम पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस धरती में तरीके बताओ, है कुछ ऐसे तरीके कि पता कैसे लगे, हाँ, पता कैसे लगता है? इंसान, नॉर्मल इंसान कैसे जांच पाए? नीम का पत्ता लेना, जी, ऐसे पकड़ना है, 7-8 ले लो, वो मंत्र पढ़ दो, कुछ नहीं है, कोई भी जो आपको मंत्र याद हो वो मंत्र पढ़ दो, फूक दो, उसको चबाओ, नंगे पाओ जमीन पर, जहाँ पे डाउट है वहां चलते रहो, पत्ता कड़वा लगेगा, जहाँ मीठा लगने लग गया वहां पे है, सबसे बेस्ट। मतलब आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही है, हाँ, वहाँ मीठा लगने लग जाता है, वहां पे वो नीम का पत्ता आपको मीठा लगने। चबाते रहना है, चलते रहना। और एक और अच्छा, दही में गुड़ वगैरह मिला दीजिए, थोड़ा सा, नॉर्मल नहीं है, हाँ, दही को, ठीक है, उसको रख देना है जहाँ पे डाउट है वहां पे। सुबह तक अगर दही का रंग बदलता है, क्योंकि लॉजिक बता रहा है, वहां पे ना गर्म हो जाता है, जहाँ पे धातु रहता है, सोना इत्यादि, वो एरिया गर्म हो जाता है। एरिया गर्म हो। उसके ऊपर जब वो दही रखोगे आप, तो फिर दही, प्रथिन, या फिर दूध या हल्दी, दूध हल्दी का तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटे का। वैसे एक बात बताओ ना, दूध के अंदर दही डाले? नहीं नहीं, दो दो हाँ, चीजें, हाँ देखिए, मान लीजिए पहला हो गया दही और गुड़ मिला के रख दिया आपने, सुबह तक दही अगर सफेद हो गई तो है, निकाल लो, लाल हो गई तो खतरा है, डार्क, एकदम डार्क हो गया, गाढ़ी हो गई सड़ने जैसा, तो मतलब कुछ और भी शक्तियां हैं उसमें, लाइक सांप वाप, ये सब और भी कुछ शक्तियां, छोड़ दो। इसी प्रकार से दूध और हल्दी, जब उस पे, जैसे मान लो कोई फ्लोर पे है, लग रहा है यहाँ पे, डाल दो, रंग बदल जाता है, वहां पे भी होता है। तो इसको निकालने में आप सक्षम है, मतलब निकाल हाँ, लेकिन ये वो होता है ना, गवर्नमेंट वाला सीन होता है, आप निकाल नहीं सकते, ऐसा बहुत सारे नियम होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, उसका मैं विधि बना देता हूँ कैसे होता है। बाकी जो भी लीगल काम करे बढ़िया से, गवर्नमेंट के निर्णय, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे करते हैं, मान के चलो, जब भी आप कोई धन गाड़ते हो, पहले पे सांप बिच्छू गर्म होता है, इस वजह से आ जाता है। और भी तरीके, पहले कहते हैं कि जब कोई गड़ा धन निकाल रहा था, तुम मर गया, ऐसा बहुत चीज होता है। यहाँ पे पहला कि पहले के जो लोग थे, जो भी गड़ा धन डालते थे, उसके ऊपर ना केमिकल जैसा वो लोग डालते थे, केमिकल पाउडर जैसा, जैसे ही वो खुलेगा उसकी गैस मुंह पे आएगी, आदमी तुरंत मरता है। अच्छा, क्योंकि अगर कोई शक्ति अगर किसी को मारे ना, तो तुरंत नहीं मारती है, कुछ समय लगता है। तरपा तरपा। हाँ, तड़पा के, या फिर कुछ दिन लग जाते हैं, जैसे मान के चलो कोई भूत प्रेत किसी पे लग गया, उसको मारेगा तो उसमें समय लग जाएगा, तो वो पाउडर होता है केमिकल, जिसे सुनते बराबर तुरंत मर जाता है। उसका उपाय, गर्म पानी उस पे जैसे निकले तो गर्म पानी डाल दो, या फिर पेट्रोल डाल दो। पहले निकले तो गर्म पानी। हाँ, या पेट्रोल, दोनों में से कुछ एक ही होगा। और कई बार क्या होता है कि ना, उसमें शक्ति होती है, तो उसको ऊपर नीचे भी करते रहते हैं, बिना उसकी आज्ञा लिए, बिना वो भी वो निकल नहीं पाता है। हाँ, और जैसे करने पिशाचने जैसी साधना अगर कर लेता है कोई काल ज्ञान की, तो उसको ये सारी चीजें बड़ी आसानी से पता चल जाती है। कुछ लोग तंत्र को ना बहुत ज्यादा डरावना मानते हैं, आंतरिक का नाम सुनते दूर भागते हैं। इस डर को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? तंत्र के लिए देखिए, बेसिकली मैंने बताया कि देवी देवताओं की उपासना ही तंत्र है, कह सकते हैं। तंत्र देखिए सभी लोग करते हैं, मैंने जैसे अर्जुन का नाम बताया, अर्जुन क्या करते थे, भगवान शिव की साधना की, शिव प्रत्यक्ष पैसे हो गए, यही तंत्र है। मतलब यहाँ पर केवल भक्ति नहीं कर रहे हैं हम ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिसमें देवी देवता से ले कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, उनसे आप काम करवा सकते हो। अर्जुन ने क्या बोला, भगवान शिव मुझे ऐसे अस्त्र दो जिससे मैं महाभारत का युद्ध जो भी हो रहा था वह उसमें अच्छा जीत परफॉर्म कर पाऊँ, जीत पाऊँ, दिव्य अस्त्र दो। तो मतलब देवी देवताओं की उपासना करी, कुछ मांग लिया, ये बेसिकली तंत्र है। और ये हमने ही नहीं किया, जितने अवतारी पुरुष हुए सारे हुए, सभी ने किया ये काम। तो इसमें गलत क्या है, जो मांग रहे हो भाई स्पष्ट मांगो, अब देवी देवताओं की उपासना कर रहे हो उस टेक्निक से करो। जैसे लाल किताब में कहा गया है, शनि ग्रह वाले जब तक तुम मांगेगा नहीं कुछ पाएगा नहीं। ठीक है, तो शनि ग्रह वालों को तो खासकर मांग कर लेना चाहिए, अपने भगवान से भी मांग कर रख लेगा तो उसको कभी भी कोई सी चीज की दिक्कत नहीं आएगी नहीं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और दूसरी चीज, अगर किसी को तंत्र मंत्र की दुनिया में कदम रखना है
तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला है कि क्लैरिटी लो। ज्ञान जब तक नहीं होगा, देखो, डर आदमी को किस चीज से लगता है? जिसके बारे में उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। जी, जैसे हम जो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम पहले बेसिक कोर्स करवाते हैं। जैसे ऑनलाइन अगर आ रहा है कोई, तो बेसिक कोर्स कराते हैं, उसमें बस इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई ये होता है। आगे चल के चीजें सिखाई जाती है। बाकी जो लोग जैसे एकदम सीखना चाह रहे हैं तंत्र, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पहला बात, कि आप कहीं जाओ तो कोई आपको ठगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट है, ठगी बहुत चल रही है। मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था। ठाई वो नकली तांत्रिक खजाने का नाम पे लूटते हैं, अच्छा, ठीक है? हाँ, खजाने के नाम पे कैसे लूटते हैं, सामने असली और नकली तांत्रिक का मैं जिस पे बोलूं बहुत ही अच्छा जवाब। बहुत अच्छा चाहिए भी है ही, क्योंकि पब्लिक को पता भी लगना चाहिए कि एक्चुअलिटी है क्या। सीन क्या है ना, किसी के चक्कर में पड़ो मत, खुद सब चीज सीख सकते हो। बहुत कम समय लगता है, समय लगता है ऐसा नहीं है। देखो, शक्तियां सिद्ध करने में समय लग सकता है, देवी देवता सिद्ध करने में समय लग सकता है, अप्सराएं करने में समय नहीं लगेगा। अगर ये करनी है ना आपको, अप्सराएं, देखो मान लो अप्सरा कर रहे हो, यक्षिणी कर रहे हो, सारे गंधर्व कन्याएं कर रहे हो, इनको अगर सिद्ध करिए एक बार में, मतलब हो गया अगर सिद्ध, आपको पैसा पानी, मतलब संसारिक रूप से आप भूल जाओ किसी चीज की कमी पड़ने वाली है। पूरी सात्विक शक्तियां होती हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, आप सारा काम आपका करके दी, कालज्ञान इत्यादि सारे घर पे सब सुखी रहोगे। इसी प्रकार से ये सारी जो क्रियाएं है ना, इसमें कोई सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है, बस टेक्निक्स होते हो। टेक्निक्स आपको आज आप कर लोगे। अब बड़े आसानी से मान लो आपको कालज्ञान चाहिए, तो उसके लिए हमने बहुत बहुत टोटके तक बता के रखे हैं कि आप सपने में सोने से पहले ये मंत्र का इतने बार जाप कर लो, ये चीजें इतने लोटे पानी, 9 लोटे पानी बगल में रख दो, ये वाला क्षेत्रपाल का मंत्र पढ़ लो, आपको पता चल जाता है। तो मतलब मेरा जो भाई जानना था कि नकली और असली की पहचान कैसे कराई जाए, लोगों को कैसे पता लगे कि सामने वाला असली तांत्रिक है या नकली तांत्रिक। पहला तो ये कि एक तो मैंने उपाय बताई, खुद ही सीख सकते हैं। बहुत सारे हमारे शिष्य हैं जो जुड़े हैं कॉर्पोरेट में, अपना बिजनेस करे, साथ में सीख भी रहे, एकदम बढ़िया चलो, उतना भी समय नहीं लगता है। इतना लोगों के मन में भ्रम है कि ये हो जाता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं हो। तो अब तो कलयुग है, बहुत आसानी से बहुत आसानी, भगवान भगवान बहुत जल्दी मिलता है। तंत्र क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती को जो ज्ञान दिया, रुद्र हेमल में थे वर्णन, ये सारी चीजें क्या, जो चीज भगवान शिव सिखा रहे हो गलत कैसे हो सकती है? भगवान शिव के मुंह से सारे तंत्र निकला है ना, साबर मंत्र, वही जो भी चीजें, तो गलत कैसे हो गई? नहीं हो सकता। गलत नहीं हो सकती, वो लोग उसको गलत चीजों के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब ये बताइए, जो पहले के समय करते थे, जैसे मान लो रावण कर रहा था, चाहे उनके बेटे मेघराज, ये सब जो कर रहे थे यज्ञ इत्यादि राम जी को हराने के लिए, विधि तो थी ना वैदिक, कर रहे थे बुरा, कर रहे, तो वैदिक भी बुरा हो सकता है। वैसे तो वैदिक भी बुरा हो जाएगा, पौराणिक बुरा हो जाएगा, जहां पर ऐसे ऐसे मंत्र मिलते हैं, संस्कृत मंत्र है, संस्कृत मतलब वैदिक पौराणिक ज्यादा कह सकते, तो उस पे क्या हो रहा है कि आप किसी का बुरा कर रहे हो, तो षटकर्म तो वहां भी हो गए, लोग उनको बुरा क्यों नहीं बोलते? अगर मान लो काली की साधना कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है काले कपड़े पहन के ही करोगे। भैरव की साधना कर रहे हो तो लाल या काले कपड़े पहन के ही करो। हनुमान जी के करोगे तो खूनी लाल पहन के ही करोगे। डर क्यों रहे हो? काले टीका जो लगता है वो कुछ नहीं होता, भस्म होता है। बस मौत बल वो को दूसरे घर में पहुंचा दिया। बुद्धि। हाँ, ये ना, ये सीन है कि जो अल्प ज्ञानता कह सकते हैं ना, या अधजल डगरी छलकत जाए कहते हैं, मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस वजह से तंत्र में एंट्री करने बढ़िया से इतना परिचय कर, इतना पहचान हो जाए कि कौन सा गुरु अच्छा है, कौन सा नकली है। पहला, दूसरा चीज, बहुत ज्यादा आडंबर ना करता हो। दूसरा चीज, आज के समय के हिसाब से खुद की बढ़ चढ़ के तारीफ ना करता हो, दुनिया भर का ईगो ना हो। ईगो तो सबसे पहले है। ईगो सबसे पहले लगो, साधना में आगे बढ़ेगा कोई अगर ईगो है तो आज नहीं तो कल जाके अगर उसके पास शक्ति होगी भी ना, तो कल चल के वो खत्म हो जाएगा, तो उसके पास जाओ ही मत। चलो अब एक चीज और कर लेते जो सबके लिए जरूरी है, तंत्र से उपाय। हाँ, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करता जाऊंगा, आप उसके उपाय देते जाइएगा। तंत्र से सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं आजकल प्यार की सताई हुई, है ना, जिनको प्रेम चाहिए, मनपसंद प्यार पाने के लिए,
उपाय सेक्टर में मैं नहीं जाना है, पहला तो वशीकरण इत्यादि चीजें नहीं करनी, सिंपल कुंडली के उपाय करने, शुक्र स्ट्रॉन्ग कर लेना, शुक्र से पहले चंद्र स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये सारी चीजें हो। तो तंत्र से इसका कोई ऐसा यू कैन मान लीजिए पैर में कोई पसंद है, क्या कर सकता है, इत्र होता है, इत्र लेना है। उसकी विधि होती है, बट एक छोटी विधि मैं अभी बता देता हूँ। जिस भी मंत्र का आप बहुत लंबे समय से जाप कर रहे हो, उस मंत्र को उसमें देखना, मानसिक संकल्प ले लेना है कि ये व्यक्ति मेरे प्रति आकर्षित हो जाए, ये इत्र को सूंघ कर, ओके सिर्फ सूंघ सूंघ कर आपको इत्र को देखना है, मंत्र बोलते हुए फूकना, जो भी मंत्र हो, गुरु मंत्र से कर लो। अब अच्छा हो रहा है, आप देखो, मेरे को नहीं, हाँ तरीके, फिर उसको फूक लो, बॉडी पे लगा के जाना है, सूंघेगा। अपेक्शन है जो। अब इसी पे बात करते हैं हम राजनीति की। राजनीति के लिए सबसे बेस्ट होता है माता बगलामुखी की पूजा, भगवान काल भैरव की। करना क्या, जब भी खड़े होने वाले हो, ये तो 1.25 लाख जब खुद ही कर लो, मैं तो यही बोलता हूँ, या करवा लो, कितना भी समय लगता है। काल भैरव भगवान का या फिर माँ बगलामुखी का, लिख के दे रहा हूँ, जिससे 1.25 लाख जाप करा लो। पॉलिटिक्स में ना स्टार्टिंग में रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हो, माँ बगलामुखी के साथ होकर, भैरव के साथ होगा, असफलता नहीं मिलेगी जल्दी। असफलता मिल भी गई ना, तो फ्यूचर में उसका आपको दिखेगा कि वो अच्छा मैं वहां हार गया, इतनी बड़ी पोजीशन पे आ जाओ, ये चीज होता है। तंत्र में सबसे अच्छी चीज क्या है कि ब्लैक मैजिक से बचने के लिए तंत्र में बहुत अच्छे हो। तंत्र से जहां पर हम बात कर रहे हैं कि अच्छा फायदा लिया जाए, को अच्छा फायदा लेने के लिए यही चीज है कि लोगों को ब्लैक मैजिक से कैसे दूर रखा जाए। बेसिक चीज है। एक होता है कि आप घर में कीले गड़वाते हो, प्रोटेक्शन करवाते हैं, तो वो सबसे पहले नहीं करवाना है, वो बाद में करवाओगे। ओके, अगर घर पे आपको लग रहा है कि निगेटिविटी, घर पे भारीपन लग रहा है, बाहर बहुत अच्छा लगता है, घर में आते हैं तो निगेटिव हो जाता है, पितरों की भी कृपा नहीं मिल रही, घर में कलेश हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगे, कह सकते कुल मिला के हेवी उतना समझ में आ जाओ। अपन जी, सरसों, काला पीला सरसों, काली उड़द लेनी है। मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र नहीं, हनुमान चालीसा सबसे बड़ा मंत्र है। उसको ऐसे देखना है, थोड़ी देर हाथ ऐसे मिलाते हुए, उसमें हाथ मिलाते हुए हनुमान चालीसा का 1 बार 5 बार पाठ कर लेना है। उस सरसों और उड़द को पूरे घर पे फेंक देना है, घर की क्लींजिंग होगी। पर्सन के क्लींजिंग के लिए पानी को भी मंत्रित करना है, हनुमान चालीसा से पर्सन के ऊपर फेंक देना है, उसको पिला देना है, क्लींजिंग होगी बहुत अच्छे से। और धागे तैयार कर लो, धागे लेने हैं, कौन से रंग की? लाल वेस्ट हो गया। अब वो ग्रह का इसमें आप उपयोग कर सकते हो, तंत्र भी हो गया, प्लैनेट भी हो गया, कौन से रंग का धागा पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें गांठे मारते हुए मंत्र पढ़ के सूखते रहना है, उस धागों को पहन लेना है। मालाएं पहन सकते हो, फिर मतलब क्लींजिंग पहले होगी, प्रोटेक्शन बाद में होगा। वो तो क्लीनिंग तो पहले जरूरी है, जो ऑलरेडी नेगेटिविटी है वो बस को रिमूव तो करना ही पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, मंदिर गए, मान लो निगेटिविटी थी, कहीं से धागा और पहन ली, बॉडी पे और कवच लॉक लग जाओ, निगेटिविटी अंदर है, वो अंदर से खाएगी। सबसे पहले क्लींजिंग कर लेंगे। क्लीनिंग कैसे करें? एक मिट्टी का जो कटोरा होता है, जो मट्टी के ऊपर रखते हैं, वो ले लो, चाहे प्लेट ले लो, उसमें थोड़ी काली पीले सरसों, काला उड़द, काला जायफल होता है, जैसे वो ले लो, नहीं तो कोई भी जायफल ले लो, और उसमें कुछ मीठा डाल दो, लोहा डाल दो, केले, एक नींबू, कपूर डाल के जला दीजिए। पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम। मंत्र आ रहा है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो टेक्निक आप कर रहे हो, मंत्र ऐड कर दिए, बहुत अच्छा हो जाता है। उसको जाकर कहीं फेंक दो, गंदी जगह फेंकना, क्योंकि सारी नेगेटिविटी वो अपने अंदर ले लेगा। उसको कहीं जाकर नदी में बहा दो, या फिर कहीं पर, तो इससे क्लींजिंग हो जाएगी। क्लींजिंग हो जाएगी प्रोटेक्शन के लिए। और भी तरीके बताता हूँ, तो आगे पहन सकते हो आप, रुद्राक्ष पहन सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका एक बताता हूँ, नींबू को क्लॉकवाइज घुमाना है, किसी मंदिर में जाके कर ले, नींबू को क्लॉकवाइज घुमाना है, काली माँ, हनुमान जी, शिव जी, कहीं भी चल जाओ, क्लॉकवाइज घुमाकर मंदिर नींबू को भगवान के सामने रख देना। तो इससे हमारा प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आरोनर जी आपसे बात करके, और मजा आ गया तंत्र पे, जो कि आज हमने इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो ये भी जाना कि भाई
ये सौरभ और सचिन, सौरभ बड़े कार्ड में सचिन और मुस्कान का क्या रोल रहा, तंत्र क्या है, तंत्र के उपाय भी मालूम लगे। तो भाई आप लोगों को मजा आया हो तो इस वीडियो पर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सबसे अच्छी बात, जो लोग तंत्र विधि को सीख रहे हो, अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है, तो रौनक जी से कनेक्ट कर सकते हैं। रौनक जी से कनेक्ट करने के लिए हमें कहीं और नहीं जाना है। रौनक जी से कनेक्ट करने के लिए हम एसके हेमंत प्लेटफॉर्म पे ही आएंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे यहाँ कॉल सेंटर के नंबर मिल जाएंगे। रौनक जी हमारे साथ ही हैं और इन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि कैसे तंत्र को हम यूज कर सकते हैं अच्छे के लिए, बुरे के लिए तो दुनिया यूज करती ही है। तो तंत्र का भी फायदा लेने के लिए जुड़ सकते हैं आप एस्ट्रो हेमंत टीम के साथ। और इसी तरह से द एस्ट्रो हेमंत पॉडकास्ट शो, आपको नए नए पॉडकास्ट, नया नया ज्ञान आपको मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री शाह। धन्यवाद गोनल जी आपका, थैंक यू सर इस पॉडकास्ट का बनाने के लिए।